भिंड शहर की जमा मस्जिद और जमा मस्जिद पर आज रखा गया कौमी एकता संगठन के माध्यम से रोजा अफ्तार कार्यक्रम। इस रोजा अफ्तार कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे भिंड दतिया सांसद प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी, जहां फूल सिंह बरैया जी का एक दूसरे से परिचय भी हुआ। साथ ही यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां फूल सिंह बरैया जी का पुष्पमाला पहनाते हुए उनका सम्मान सत्कार भी किया है। फूल सिंह बरैया जी आज रोजा अफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी पहुंचे, जहां पर शहर काजी इरफान नबी ने उनका सम्मान स्वागत किया। साथ ही यहां इंडिया गठबंधन से कई पार्टियों के भी कार्यकर्ता उपस्थित देखे गए। कहीं समाजवादी पार्टी, तो कहीं लोकतंत्र समाजवादी पार्टी, तो कहीं कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने आज फूल सिंह बरैया जी का सम्मान स्वागत भिंड नयपुरा जमा मस्जिद पर किया है। इस दौरान उन्होंने रोजा अफ्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रोजा अफ्तार भी किया है। रोजा अफ्तार कार्यक्रम कौमी एकता के माध्यम से यहाँ चिमन सिंह हिंडोलिया के द्वारा और भी अन्य सभी लोगों के माध्यम से कराई गई है, जहां कौमी एकता के साथ में यहाँ विशेष खास तौर पर जो रोज़ा अफ्तार करने के लिए रोजेदार पहुँचे थे, तो उन रोजेदारों के बीच में भी यहाँ फूल सिंह बरैया जी के माध्यम से और साथ ही चिमन सिंह हिंडोलिया, मोहम्मद इशाक खान और मोहम्मद नईम पठान के माध्यम से उन्होंने रोज़ा अफ्तार भी किया। यहाँ रोज़ा अफ्तार करने के बाद अल्लाह से दुआ भी मांगी कि हमारे देश में एकता बनी रहे। साथ ही कौमी एकता के साथ साथ गंगा जमुना तहजीब, एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे को मान सम्मान देने की जो प्रथा थी, वो प्रथा कभी ख़त्म ना हो। हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करते हुए आज कौमी एकता संगठन के माध्यम से जो खास आज रोजा अफ्तार कार्यक्रम कराया गया, इस कार्यक्रम को सराहनीय भी बताया है। साथ ही इस कार्यक्रम में मोहम्मद इरशाद खान, मोहम्मद नईम पठान, मोहम्मद इशाक खान, जुबैर कुरैशी, मोहम्मद दानिश खान, महेश जाटव, रामशेष बघेल, जयश्रीराम बघेल, अनीस कुरैशी, श्री कृष्ण नरवरिया, श्याम सुंदर यादव, विजयवीर यादव, नीरज यादव आदि करीबन 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की उपस्थिति हुई, जिसमें सभी ने अल्लाह के दरबार में अपनी अर्जियां लगाईं और दुआ भी मांगी। विशेष इस कार्यक्रम के दौरान आज फूल सिंह बरैया जी से खास भिंड दतिया सांसद के बीच में कुछ चर्चा भी हुई है, जहां उनके चर्चा के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से जो शपथ पत्र जारी किया गया है, उस शपथ पत्र को पूर्ण करने के लिए हम संकल्पित हैं और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण तरीके से इस संकल्प पत्र को पूर्ण भी करेगी, जिसके लिए उन्होंने उस योजना का वर्णन भी किया है, जिस विषय पर काफ़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका सम्मान सत्कार करते हुए रोजा अफ्तार किया और अपनी नमाजें भी पढ़ी। साथ ही क्या कहा है यहाँ चिमन सिंह हिंडोलिया ने, साथ ही मोहम्मद इरशाद खान ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। आज कौमी एकता की तरफ से रोजा इफ्तार जो पार्टी रखी गई है, इसमें एक सद्भावना संभाव और चलता है देश का कि सभी धर्म और सभी लोग मिलजुल कर रहें। जो माहौल ख़राब चल रहा है देश में कि हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन, बुद्ध जो झगड़ा लगाए जाते हैं, तो हम एक प्रयास है हमारा कौमी एकता के द्वारा कि हम सभी समाजों के, सभी धर्मों के, स्पेशली धर्मों के कार्यक्रमों में उपस्थित हों, वो हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। तो हमें कौमी एकता से धार्मिक एकता और देश की एकता दिखाने का ये एक प्रयास है। अभी जो रमज़ान का माह चल रहा है और इसमें मुस्लिम समाज के लोग सुबह से छोटे छोटे बच्चे, परिवार, सभी लोग एक रोज़ा रखते हैं, तो शाम को और उनसे मिलना होता है। इसके द्वारा हम भी चाहते हैं कि कुछ पुण्य कार्य किए जाएं और वो लोग तो दिन भर अपना पुण्य कार्य करते हैं, शाम को भी अपनी नमाज वगैरह करते हैं, तो हम इसके द्वारा भी एक पुण्य कार्य करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी भी अल्लाह के खुदा के सामने हाजिरी लगे और हमारा भी उनके सामने सिर झुके और वो हमें भी आशीर्वाद दें। ये एक प्रयास है। इसी के लिए ये कौमी एकता की तरफ से रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी गई है और ये उसका मुख्य उद्देश्य है। मैं डॉक्टर चिमन लाल हिंडोलिया हूँ, कौमी एकता का एक सदस्य हूँ जी। ईद उल फित्र के 2 दिन बाकी हैं। इस संबंध में शहर के तमाम लोगों को
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी शहर में एक अच्छा संदेश देने के लिए हमारा संस्था की तरफ से उद्देश्य है। जिस संस्था में सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसमें सम्मिलित हैं। समाज सेवी संस्था की तरफ से हम लोगों को एक ईद उल फित्र की भी मुबारकबाद और रोज़ा अफ्तार जो दे रहे हैं हमारे संस्था के मुख्य मतलब चिमन लाल हिंडोलिया जी, इनके उसमें एक संदेश दे रहे हैं। इसमें हमने और शहर के समाज सेवी लोगों को भी आमंत्रित किया है। सभी लोग बैठ के एक फर्श पे बैठ के जब एक रोज़ा इफ्तार करेंगे, साधारण शाकाहारी एक भोजन करेंगे, एक शहर में संदेश जाएगा मुस्लिम समाज की तरफ से कि हमारा जो भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत करने का जो संदेश है वो पहचान बनेगी और इसी के साथ हम लोगों के बीच में मिलजुल के काम करते रहेंगे। जी सर, आज कौमी एकता की तरफ से विशेष आज रोजा अफ्तार पार्टी रखी गई है, क्या कहना है? नहीं, वो तो एक पुण्य का कार्य है, धार्मिक कार्य है और रोज़ा अफ्तार रोज़ा रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसे मौके पर रोज़ा अफ्तार, इसमें रोज़ा के मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, उनको आने वाली ईद की बधाई भी देते हैं और भाईचारे बढ़ाने का ये एक प्रकार से कार्यक्रम है। यही मैं कहना चाहूँगा। वैसे इसमें राजनीतिक रंग तो नहीं दिखाई देता? नहीं, देखिए, अब कोई भी इंसान अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है और परिवार के अलावा उसका कोई अपना धर्म है, उसमें भी रहता है, तो फिर तो वो राजनीति करता है, तो उसको तो कह सकते हैं कि तो धार्मिक कार्य में आप राजनीति कर रहे हैं। ये कोई मतलब की बात नहीं है। हमारी मित्रता है, हमारा भाईचारे का प्रोग्राम है। इसमें भाईचारे का प्रोग्राम बढ़ाने में अगर कोई राजनीति करने वाला आ जाता है तो उसमें बुरी बात क्या है? ये तो भाईचारे का पैगाम है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग शामिल हुए। सांसद का चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में महागठबंधन जो इंडिया का देखा जा रहा है, क्या मानते हैं कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी चल सकती है? नहीं, इंडिया गठबंधन दरअसल अभी काफ़ी लीड कर रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है वो काफ़ी पिछड़ गया है। अभी हाल ही में मोदी जी का जो हाथ पैर फूल गए हैं, कह सकते हैं कि वो कांप रहे हैं उनके हाथ पैर। अगर वो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो 400 पार अगर वास्तव में उनके होते, इसमें कुछ सच्चाई होती, तो केजरीवाल जी जैसे आदमी को, जिस पर कोई आरोप नहीं दे पाए हैं वो, तो जेल में भेजने का काम करते क्या? अगर वो 400 पार कर रहे होते तो उनके हाथ नहीं कांपते, तो सोरेन जी जैसे मुख्यमंत्री को वो जेल में डालने का काम किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील कर दिए गए हैं। तो क्या मानते हैं इसको? क्या वो डर नहीं रहे हैं? और यह भी कोई लड़ाई नहीं है। कोई कहे कि मैं पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूं और ये शर्त रख दे कि सामने वाले पहलवान के सारे हाथ काट दिए जाएं, तो उसके जब हाथ काट दिए जाएंगे तब आप कुश्ती लड़ेंगे। जो कुश्ती नहीं है, ये कायरता है। तो मोदी जी कांप गए हैं। कांप इसलिए गए हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में इतने अन्याय किए हैं लोगों के ऊपर। जो भी प्रतिपक्ष का धर्म होता है सत्ता के खिलाफ बात करना। सत्ता के जो कार्य होते हैं वो अगर सत्ता सही काम नहीं करती है उसका हम विरोध करते हैं, और विरोध करने वाले को मोदी जेल में डाल देते हैं, ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। तो अब उनकी सरकार जाती दिख रही है, तो उन्हें लग रहा है कि हमारी सरकार चली गई तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो कांप गए हैं, वो घबरा गए हैं, और घबराहट के जो डिसीजन है। और मैं कहूँगा कि 400 पार तो भूल जाइए, 200 भी पार कर जाएं, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहीं ये भी कहना है कि फूलसिंह बड़ैया जी एक तरफ विधायकी जीत के आए हैं, कहीं सांसदी के मामले में विधायकी न छूट जाए, क्या मानते हैं? अब देखिए, उनके पास कोई बात कहने को नहीं होती है तो वो कुछ भी कहने लगते हैं, और वो इसलिए भी कहने लगते हैं कि वो संविधान को मानते नहीं हैं, वो कानून को मानते नहीं हैं। जब संविधान को ना मानने वाला व्यक्ति कुछ भी कहेगा तो ये तो कोई भी व्यक्ति है जो एमएलए बन के आया है, वो पार्लियामेंट में जीत जाएगा तो स्वाभाविक है वो एमएलए को तो रिजाइन करेगा ही। वो तो संविधान संगत है, इसमें कोई क्वेश्चनेबल या कोई ऐसी विषय नहीं दिख रही है इसमें कि इसमें कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी कहने को नहीं है। विशेष गांव की अगर दौरों की बात
करीबन 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर रही है। देखिए, ये लोगों की समझ में नहीं आया है, भाई बहनों की समझ में नहीं आया, प्रिय मतदाताओं की समझ में अभी तक भी नहीं आया। एक बड़ा विषय है कि कांग्रेस विकास चाहती है और भारतीय जनता पार्टी विवाद चाहती है। कांग्रेस के वोट विकास करने पर बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वोट विवाद करने से बढ़ेंगे। तो इसलिए वो विवाद के बारे में पूछे नहीं, उनके बारे में। विकास के मामले में तो वो जानते भी नहीं हैं, उनको ABCD मालूम नहीं है विकास होता क्या है। तो विकास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से नीचे चली जाएगी, वो विवाद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है। विशेष अब की बार घोषणा पत्र क्या रहेगा कांग्रेस का? हर बार नई घोषणा के साथ में घोषणा पत्र जनता के बीच में लेकर आती है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में उस घोषणा पत्र को अनादर कर दिया जाता है। क्या मानते हैं? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, जो घोषणा पत्र आया है इंडिया गठबंधन का, जिसमें राहुल जी, अखिलेश जी, खड़गे जी, ये गठबंधन तैयार हुआ है जो इंडिया गठबंधन के नाम से है। उनका घोषणा पत्र है कि मोदी जी ने देश के नौजवानों की सारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। इधर जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है तो ज़मीन अब आदमी के पास ख़त्म हो रही है। एक व्यक्ति के पास आज एवरेज 5 बीघा के लगभग बची है। नौकरियां पूरी ख़त्म हो गई, नौकरियां ख़त्म हो रही, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, बीच में बिजनेस का कोई सेंटर नहीं है। आने वाले 15 साल के अंदर लोग भूखों मरेंगे। इसके ऊपर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई सेमिनार संगोष्ठी बुला करके कभी ये डिस्कशन नहीं किया है कि जब ऐसा समय आ जाएगा तब क्या किया जाएगा। तो अभी गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र आया है उसमें जो बेरोजगारी बीजेपी ने बढ़ाई है, उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से 30 लाख नौकरियां शुरू में दी जाएंगी और 30 लाख नौकरियां जैसे ही बच्चों को मिलेंगी, पढ़ने वाले बच्चों को, डिग्रीधारी बच्चों को 30 लाख नौकरियां मिलेंगी, उनके घर में खुशहाली की शुरुआत हो जाएगी। और जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, उस 5 वर्ष में पूरी की पूरी बेरोजगारी ख़त्म करने की कगार पर पहुंचा देंगे हम लोग। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि बेरोजगारी को ख़त्म करना और महंगाई 300 रुपये कमाएं और 1000 खर्च करें, ऐसा जीवन 1-1.5 साल से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। लोग सुसाइड करेंगे। इसको, महंगाई को कम करने के लिए हम लोग प्रोग्राम लाए हैं। एक महिला को हम लोग 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे। इकट्ठा पैसा देने का अर्थ ये होता है कि एक महिला को 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे तो 1 लाख रुपए में वो महिला अपना कुछ न कुछ रोजगार कर सकती है, तो परिवार का पेट भरने का काम कर सकती है। और यही नहीं, किसानों की जो समस्या है, वो जब अनाज पैदा करते हैं तो उनको मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है। इसके लिए हम लोगों ने श्रीनाथन रिपोर्ट और मिनिमम प्राइस के लिए किसानों के जो हक अधिकार उसमें दिए हैं वो हम सारे लागू करेंगे। पिछली बार 1 वर्ष आंदोलन चला, 1100 के लगभग किसान शहीद हुए, 1100 किसानों ने कुर्बानी दी। मोदी सरकार, मोदी जी ने मिलने की कोशिश नहीं की, फिर बाद में सरकार झुकी और भूमि अधिग्रहण जो काम था उनका, उस अधिग्रहण का काम रोकना पड़ा। और मैं कह सकता हूं कि 1100 किसानों ने कुर्बानी नहीं दी होती तो आज किसान की ज़मीन मोदी जी छीन करके ठेकेदारों को दे देते, अडानी अंबानी को दे देते। और लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, थाने में थानेदार की कुर्सी पर एक हिस्ट्री सीटर बैठ जाता है और थानेदार फाइल लेकर के खड़ा रहता है। तो ऐसा करने पर मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और कानून नाम की चीज़ नहीं बचेगी और भाजपा ऐसा ही चाहती है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल किया जाएगा, जिससे भाईचारा पैदा हो सकेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।